सम्मानित शिक्षक साथियों, मित्रों, 31 जुलाई को पुरानी पेंशन हेतु माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे 75 जनपदों में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से सौंपा गया। आपने उनकी पूरी झलकियां भी देखी हैं। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आप बाद में क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन इसको अंत तक जरूर देख लीजिए। हमारा काम है आपको जागृत करना। हमने वो भी दिन देखे हैं जब 9 एमएलसी टीचर्स के होते थे। स्नातक एमएलसी भी माध्यमिक शिक्षक संघ के बल पर बन जाते थे। हम लोग उन्हें वोट करते थे और इसके बाद सदन में वो शिक्षक विधायकों के साथ ही भरपूर सहयोग देते थे। तब हम कह देते थे, हमारे हाथ काटोगे तो खुद भी डूब जाओगे, अगर कश्ती तुम्हारी है तो हम पतवार वाले हैं। जिस नाव में तुम बैठे हो उस नाव के खेवनहार हम हैं। हम तुम्हारी नाव को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये हम इस तरह के नारे क्यों लगाते थे? क्योंकि विधान परिषद में शिक्षक नेताओं के बल पर सरकार के काम रुक जाते थे, उनके बिल नहीं पास होते थे। इतनी बड़ी ताकत शिक्षक संघों में थी। आज एकमात्र विधायक हैं माननीय श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी, उन्नाव कानपुर के। पूरे प्रदेश में अकेले माध्यमिक शिक्षक संघ की समस्याओं के लिए वो लड़ते रहते हैं। अब हमारा वो एक शेर बदल गया, तुम्हारे पांव के नीचे जमी नहीं है। कमाल इस बात का है कि इसका तुमको यकीन भी नहीं है। आज आप खाली हाथ हो। पहले कहा जाता था सड़क से सदन तक हम लड़ेंगे। आज सदन में आपका केवल एक प्रतिनिधि है, माननीय चंदेल साहब। और यह स्थितियां इतनी बदतर हो गई हैं। आपने देखा है कि जैसे आपने चाहा वैसे नियम बने। माध्यमिक विद्यालयों में यदि सीनियर प्रवक्ता 6 माह के लिए भी प्रधानाचार्य बन गए हैं तो उन्हें प्रधानाचार्य का वेतन और पूरे जीवन प्रधानाचार्य की पेंशन मिली है, जबकि राजकीय विद्यालयों में इस प्रकार कभी नहीं हुआ। वो चाहे 20 वर्ष कार्यवाहक प्रधानाचार्य बने रहें, उन्हें कभी भी प्रधानाचार्य का वेतन नहीं मिला है। अब हम आपको आगे बता ये रहे हैं कि जिन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं वो है 6 क्षेत्र और इनके चुनाव 26 में होने हैं। बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, फैजाबाद। ये 6 क्षेत्रों में चुनाव शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एमएलसी चुने जाने हैं। इसका 1 अक्टूबर से ही वोटर बनने शुरू हो जाएंगे। इसमें आप लोग डट करके वोटर बनिए और वोटर बनने के बाद में अब आजकल दलीय प्रत्याशी बड़ी मजबूती से लड़ने लगे हैं। हमारे सारे शिक्षक दलीय प्रत्याशियों को ही प्राथमिकता दे देते हैं। वो कहीं भाजपा, सपा, बसपा इनमें सब बढ़ जाते हैं। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप दलीय की जगह में शिक्षक संघ के प्रत्याशी को विजयी बनाइए। अगर आप इनमें से 6 में 3-4 भी आप अगर अपनी सीटें निकाल लेते हैं तो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आपको पुरानी पेंशन भी मिलेगी और जो अन्य चिकित्सीय सुविधा वगैरह पर अभी कोई नहीं ध्यान दे रहा, निश्चित रूप से ये भी मिलेगी। इसके साथ साथ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी 5 चुनाव होने हैं। आगरा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी, इनमें से भी स्नातक चुनाव होने हैं। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आप निर्वाचक नियमावली में अपना नाम जोड़ सकते हैं, वोट देने के अधिकारी बन सकते हैं। तो इसमें से आप सब लोग
इसके जो इलाहाबाद झांसी के हैं, जो वाराणसी के हैं, लखनऊ के, ये सारे शिक्षक निर्वाचक नामावलियों में अपना नाम जुड़वावें और इसके बाद में अपने शिक्षक संघ के अधिकृत प्रत्याशी या समर्थन वाले प्रत्याशी को ही विजयी बनाइए। अगर आप इनमें से इन 11 सीटों में अगर आप 7-8 सीटें निकाल लेते हैं शिक्षकों की, तो निश्चित रूप से आपकी हर जगह विजय होगी। नहीं तो माननीय चंदेल साहब भरी सभा में कह देते हैं हम एकमात्र अकेले प्रतिनिधि हैं आपके और पूरे प्रदेश का काम देख रहे हैं, तो उनका अगर कोई आपका साथी हो जाएगा, 3-4-5 लोग आ जाते हैं, तो वहां बल मिलेगा, ताकत बढ़ेगी और सरकार के काम अवरुद्ध होंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन विधान परिषद में मात्र शिक्षक को ही, जो शिक्षक संघ का है और जिसको आप समझ रहे हैं अच्छा व्यक्ति है, उसको ही वोट दे करके विधान परिषद में पहुंचाइए। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इस तरह की लड़ाई आप मत लड़िए। संगठन के आह्वान पर निश्चित रूप से अपनी सहभागिता दिखाइए, अधिक से अधिक सदस्य बनिए, जिससे आपके हित के सारे कार्य होते रहेंगे। अंत में आपसे यह निवेदन करना है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सक्रिय रूप से इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को बल देते हुए आप इसे सब्सक्राइब करके इतना महत्वपूर्ण बनाइए, क्योंकि यह चैनल अधिकतर शिक्षक समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।